श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को शनिवार शाम तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। आफ्ताब पर जेल प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। बताया गया कि आफ्ताब पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तिहाड़ में जेल में पहुंचने पर उसका मेडिकल किया गया। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से खाना भी दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आफ्ताब को तिहाड़ जेल में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ पहुंचे आफ्ताब पर जेल में निगरानी रखी जा रही है। आफ्ताब की हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की पैनी नजर है। सीसीटीवी के जरिए उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग भी हो रही है। आफ्ताब को दूसरे कैदियों से अलग सेल में भी रखा गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर वालों पर भी कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने 5 जून के आसपास अपने पिता से भी मुलाकात की। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आफ्ताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफ्ताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में भी था। अब अगली खबर बिहार के छपरा से है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने 12 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी कार एक घर में जा घुसी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल में सवार 3 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। वहीं इस बीच तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 2 तमंचे समेत जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में 25 दिन पहले ही इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी थी। सेक्टर 62 में बड़ा डी पार्क के पास पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया गया। घिरने पर इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर लूट और डकैती के 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और मुठभेड़ के समय फरार हुए तीसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग भी कर रही है। यूपी के महाराजगंज से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक आदमी ने अपनी मां को बुरी तरीके से पीटा। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी शख्स महिला को घर से धक्का देकर बाहर निकालते नजर आया। इसके बाद उसने उसे कई थप्पड़ जड़े और जब इसके बाद भी मन न भरा तो लातों से उसे पीटा। इस बीच उसे रोकने के लिए पास खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर भगा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर एक्शन ले लिया। इस पूरे प्रकरण की जाँच कर इसमें आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद की वजह से अपनी मां से मारपीट की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। यहाँ टेरिटी बाजार इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसकी लपटें आसपास फैल गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस बीच पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि बंद पड़े फ्लैट में हथियार बनाने का काम हो रहा था। वहीं पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने छापेमारी की और फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में बने हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 24 से ज्यादा तमंचे, 2 देसी पिस्टल शामिल है।
इसके साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई कि निकाय चुनाव में इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। ये फैक्ट्री मूल रूप से मेरठ में ये लोग बनाने का काम करते थे, फिर इसको यहाँ पर लाके असेंबल करते थे और कुछ समय हुआ था इनको यहाँ पर आए हुए और इनको वहाँ से पकड़ा है। 4 अभियुक्त के साथ पकड़े गए। पुलिस अब इन आरोपियों से हथियार खरीदने वाले बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है जिनसे ये बदमाश हथियार बनाने के लिए सामान खरीदते थे। आगरा में जमीन विवाद पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगा है। संपत्ति विवाद में खूनी संग्राम, जमीन के लिए सगी बहन को मारी गोली। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगा है। जमीन विवाद को लेकर लगातार खींचतान जारी थी। कई बार कहासुनी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन किसे पता था कि पैसों का लालच और जमीन की सनक इंसान को इतना अंधा बना देगी कि वो अपनी ही सगी बहन का कातिल बन जाएगा। एक सुबह फिर संपत्ति विवाद पर कहासुनी शुरू हुई, लेकिन इस निक्कू चौधरी के सिर पर खून सवार था। उसने फौरन अपनी बहन पूनम चौधरी को गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी भाई की धरपकड़ में जुट गई। आरोपी निक्कू चौधरी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने सारे रिश्तों को तार-तार कर दिया। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसी बहन को उसने मौत की नींद सुला दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहाँ एक होटल में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि दोनों लोग शराब के नशे में चूर थे। जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक शख्स दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करता नजर आया। आरोप है कि होटल में हंगामा करने वाले दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। पंजाब में बॉर्डर पर तैनात जवानों ने एक बार फिर न केवल घुसपैठियों को भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एक ड्रोन को भी मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से देश में घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। पाकिस्तान की ओर से 2 जगह ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई। अमृतसर के गांव दाउके में जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर गोलियां चलाईं और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान चीन में बने एक ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए। इसके अलावा बीओपी पंजगाई में भी एक ड्रोन की आवाज सुनते ही जवानों ने गोलियां चलाईं। हालांकि वो ड्रोन वापस लौटने में कामयाब रहा। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। बीओपी फतेहपुर के सामने पाकिस्तान की जलाला चौकी के पास से कुछ लोग देश की सीमा में घुसते दिखे, जिन पर जवानों ने फायरिंग की तो घुसपैठिए पीछे की ओर भाग गए। पाकिस्तान की एक और साजिश विफल कर दी गई। फिरोजपुर में बीओपी बहादुरपुर के पास पाकिस्तान की ओर से एक उड़ती हुई चीज आती दिखी। जांच में पता चला कि वो एक कार्टून वाला गुब्बारा था, जिसके साथ पाकिस्तान का 10 रुपए का नोट भी था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार से आई एक कार ने सड़क के किनारे खड़े स्कूटर में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पर बैठे एक बच्चे की मौत हो गई, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में कुछ लोग एक स्कूटर से टिके सड़क के किनारे खड़े नजर आए। तभी दूसरी तरफ से आई एक कार ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनका स्कूटर दूर जाकर गिरा। इस हादसे में स्कूटर पर बैठे एक बच्चे की जान चली गई। लोगों को टक्कर मारी गई, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं कार से रौंदे जाने की वजह से कई और लोगों को भी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोप है कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जख्मी वो करीब 6 लोग हैं, 7 लोग, और जो हल्के फुल्के जख्मी है वो 15 लोग हैं कम से कम। हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। नासिक में मुंबई हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक लग्जरी कार पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा कर निकली और उसमें आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। समय रहते यहाँ पर आग बुझा दी गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखते ही देखते लग्जरी कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया। पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी आनन फानन में पंप पर रखे आग बुझाने वाले सिलेंडर ले आए
और उसकी मदद से कार में लगी आग को काबू करने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई से आगरा की तरफ आने वाले नेशनल हाईवे पर नासिक के ओझर शहर के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर लग्जरी कार सवार फ्यूल लेने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गाड़ी में फ्यूल लेने के बाद जब कार सवार ने उसे स्टार्ट किया तो उसके इंजन से चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते आग के लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि हादसा पेट्रोल पंप से कुछ फीट की दूरी पर हुआ, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। यूपी के मेरठ में दर्दनाक हादसा हो गया। चीनी मिल में अचानक से आग लगने से आसपास चीख पुकार मच गई, जिसमें झुलसने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि आग की चपेट में आने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चीनी मिल में लगी आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें उठती नजर आ रही थी। बताया गया कि मिल में टरबाइन फटने की वजह से आग लगी, जो थोड़ी ही देर में पूरे मिल में फैल गई। अचानक मिल से काला धुआं उठता देख आसपास के लोग और मिल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी लोग आग की लपटों और धुएं के बीच इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से मिल में काम कर रहे कई लोग झुलस गए, जिन्हें मौके से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में कर्मचारी की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ बदमाशों ने वड़ा पाव के ठेले पर हमला कर दिया। इस हमले में दुकान का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की तस्वीरें पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ नजर आया कि वड़ा पाव के ठेले पर सामान्य दिनों की तरह भीड़ लगी थी। लोग वड़ा पाव खा रहे थे। एक आदमी स्कूटर से आया, उसने दुकान के कर्मचारी को कुछ ऑर्डर दिया। उधर दुकानदार भी रोजाना की तरह अपने काम में लगा हुआ दिखा। अचानक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पर हथियारों से लैस 6 लोग आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन लोगों ने ठेले में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक बदमाश के हाथ में हंसिये जैसा दिखने वाला हथियार था, तो वहीं दूसरे बदमाश ने ठेले का सामान जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच एक बदमाश ने ठेले के मालिक पर हमला किया, जबकि दूसरे बदमाश तोड़फोड़ करते रहे। इस मारपीट और तोड़फोड़ के दौरान सड़क पर मौजूद दूसरे लोग खामोश रहे। किसी की भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। बताया गया कि वड़ा पाव की दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट और तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दुकान का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। फिलहाल पुलिस तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक तेंदुआ खेत में बने कुएं में गिर गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को गहरे कुएं से निकालने में जुट गए, जिसके लिए 15 फीट लंबी बांस की सीढ़ी बनाई गई और फिर इसे कुएं में डाला गया। हाँ बस बहुत बढ़िया, सीधी हो गई, सीधी बांध दो रस्सी। जिसके सहारे पानी के बीच से तेंदुआ महज 5 मिनट में सुरक्षित बाहर निकला और जंगल की तरफ लौट गया। इस बीच करीब 2 घंटे तक वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। वहीं तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने के समय एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। बताया गया कि इन दिनों रिहायशी इलाके में तेंदुए का आना लगातार जारी है, जिसकी वजह से वन विभाग के अधिकारी इस इलाके में लगातार निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेल तस्करी के एक आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन ले लिया। आरोप है कि वो कई सालों से गाड़ियों में डाले जाने वाले तेल में मिलावट कर उसे बेच रहा था, जिसके बाद आगरा प्रशासन ने पुलिस की अगुवाई में उसकी करीब 16 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उसी करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी जानकारी बकायदा पुलिस ने लाउड स्पीकर की मदद से दी। साथ ही ढोल नगाड़े के साथ उसकी दुकान और मकान पर ताला जड़ दिया। आरोप है कि वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल में मिलावट कर उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस तस्कर के खिलाफ 2018 में एक्शन लिया था और अब करीब 4 साल बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहाँ एक वड़ा पाव की दुकान पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
जो मोटरसाइकिल से उतरते ही वहां पाव की दुकान पर टूट पड़े। उनमें 3 लड़के स्कूटर से आए और बाकी 3 मोटरसाइकिल से, जिन्होंने आते ही दुकान को पहले तहस नहस किया और फिर दुकानदार पर हमला कर दिया। वीडियो में उनमें एक लड़के के हाथ में धारदार हथियार भी नजर आया, जिसे उसने दुकानदार पर चलाया और फिर उसे धार की तरफ घुमाकर करीब 2 से 3 बार कर दिए। ये सब होते ही वहाँ मौजूद लोगों में दहशत मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। आरोपी की बदमाशों ने पुराने विवाद की वजह से ये हमला किया, जिसमें दुकान का मालिक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि उसकी शिकायत पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आजादी मार्च के जरिए इमरान खान जल्द चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। उनके मार्च को गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई जगह लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जंग जारी है। हकीकी आजादी मार्च के जरिए इमरान खान लोगों को एकजुट कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का मार्च गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पहुंचा। मार्च में गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दिया। आजादी मार्च में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। इसमें सांसद फैसल जावेद खान समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। उन्होंने मार्च में मौजूद लोगों के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि मार्च में जवानों के साथ ही बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। का कैंप है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में अभी एक रात पहले यहाँ पे लोग पहुँच गए हैं, और क्या ही जज्बा है, क्या ही जुनून है। इमरान खान देश में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द ही देश में चुनाव की तारीख घोषित की जाए। अपनी मांग को लेकर वो काफी समय से मार्च निकाल रहे हैं, जो देश के कई इलाकों से होकर गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वहां एक आदमी ने अपनी मां को बुरी तरीके से पीटा। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी शख्स महिला को घर से धक्का देकर बाहर निकालते नजर आया। इसके बाद उसने उसे कई थप्पड़ जड़े और जब इसके बाद भी मन न भरा तो लातों से उसे पीटा। इस बीच उसे रोकने के लिए पास खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर भगा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर एक्शन ले लिया। इस पूरे प्रकरण की जांच कर इसमें आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद की वजह से अपनी मां से मारपीट की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इटली के इस्टिया द्वीप में जमीन खिसकने की वजह से कई इमारतें ढह गई, जिसमें 12 लोग लापता हो गए, जबकि मलबे में दबे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं इमारतें ढह गई। हर तरफ सिर्फ मलबा ही नजर आया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मिट्टी बहकर सड़क पर आ गई, जिससे घर, पेड़ और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे सड़कों पर सैलाब और कीचड़ के साथ गाड़ियां बहने लगी। इस हादसे में करीब 10 से ज्यादा मकान इसकी चपेट में आ गए। इटली के गृह मंत्रालय के मुताबिक खराब मौसम की वजह से राहत बचाव के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मोटर बोट के सहारे राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों की मदद की गई। वहीं इस हादसे में प्रशासन की ओर से अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। सूरत, खेड़ा और नेत्रंग में पीएम मोदी रैली करेंगे। तो गुजरात में आज धुआंधार प्रचार करेंगे पीएम मोदी। कुछ ही समय रह गया है, 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। वोटिंग में 2 चरणों में गुजरात में चुनाव हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले पीएम मोदी आज यहां पर धुआंधार प्रचार करेंगे। सूरत में पीएम मोदी की रैली है। इसके अलावा खेड़ा और नेत्रंग में भी पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के वाराणसी में तीर्थ यात्रियों से भरी नाव डूब गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से नाव में सवार सभी 34 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। वाराणसी में पवित्र गंगा का घाट, जहां रोजाना की तरह तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक लोगों की चीख पुकार से गूंज उठा।
34 श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक नाव बीच धारा में डूबने लगी। नाव को डूबते देख अफरा तफरी मच गई। डूब रहे लोगों की मदद के लिए कई लोग आए। आसपास की नावों में सवार लोगों ने इन डूब रहे लोगों की मदद की और उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। आखिरकार नाव में सवार सभी 34 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका सुंदरलाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाव पर 34 लोग सवार थे, जबकि उसकी क्षमता केवल 23 लोगों की बैठने की थी। बताया गया कि नाव पुरानी थी। रास्ते में उसका एक पटरा निकल गया, जिससे वो डूब गई। नाव पर सवार सभी लोग दक्षिण भारत से तीर्थ यात्रा पर वहां पहुंचे थे। बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से है। यहाँ गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भीषण लपटों को देखकर लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। फिर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। यहाँ टेरिटी बाजार इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसकी लपटें आसपास फैल गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तरफा प्यार में एक सिरफिरा लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद करने लगा। तो ये मोबाइल टावर पर लड़के को चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लड़के को नीचे उतारने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत लड़का अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने और उससे प्यार के इजहार की जिद करने लगा। इतना ही नहीं, वो मोबाइल टावर की चोटी पर पहुंच गया। साथ ही पुलिस और लोगों के सामने शर्त रख दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो टावर से कूदकर जान दे देगा। सिरफिरे लड़के का करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लड़के के परिवार के लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिस लड़की से प्यार का इजहार करने की जिद कर रहा था वो नाबालिग है और उसके परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने टावर पर चढ़े लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश की कटनी में बदमाश गोल्ड लोन देने वाले बैंक में घुसे और कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बैंक से 16 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो गए। इस बीच बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों से मारपीट भी की। वहीं लूट और मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को शनिवार शाम तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। आफ्ताब पर जेल प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। बताया गया कि आफ्ताब पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तिहाड़ में जेल में पहुंचने पर उसका मेडिकल किया गया। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से खाना भी दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब को तिहाड़ जेल में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल पहुंचे आफ्ताब पर जेल में निगरानी रखी जा रही है। आफ्ताब की हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की पैनी नजर है। सीसीटीवी के जरिए उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग भी हो रही है। आफ्ताब को दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर वालों पर भी कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने 5 जून के आसपास अपने पिता से भी मुलाकात की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस के रडार पर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि कहीं आफ्ताब की
किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भाईंदर के ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में भी था। अब अगली खबर बिहार के छपरा से आ रही है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने 12 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी कार एक घर में जा घुसी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल में सवार 3 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। वहीं इस बीच तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 2 तमंचे समेत जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में 25 दिन पहले ही इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी थी। सेक्टर 62 में बड़ा डी पार्क के पास पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया गया। घिरने पर इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर लूट और डकैती के 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और मुठभेड़ के समय फरार हुए तीसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग भी कर रही है। यूपी के महाराजगंज से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वहाँ एक आदमी ने अपनी मां को बुरी तरीके से पीटा। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी शख्स महिला को घर से धक्का देकर बाहर निकालते नजर आया। इसके बाद उसने उसे कई थप्पड़ जड़े और जब इसके बाद भी मन ना भरा तो लातों से उसे पीटा। इस बीच उसे रोकने के लिए पास खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर भगा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर एक्शन ले लिया। इस पूरे प्रकरण की जांच कर इसमें आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद की वजह से अपनी मां से मारपीट की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। यहाँ टेरोटी बाजार इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसकी लपटें आसपास फैल गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस बीच पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिहायशी इलाके में धड़ल्ले से अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि बंद पड़े फ्लैट में हथियार बनाने का काम हो रहा था। वहीं पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने छापेमारी की और फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में बने हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 24 से ज्यादा तमंचे, 2 देसी पिस्टल शामिल है। इसके साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई कि निकाय चुनाव में इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। ये फैक्ट्री मूल रूप से मेरठ में ये लोग बनाने का काम करते थे, फिर इसको यहाँ पर लाके असेंबल करते थे और कुछ समय हुआ था इनको यहाँ पर आए हुए और इनको वहाँ से पकड़ा है। 4 अभियुक्त से पकड़े गए। पुलिस अब इन आरोपियों से हथियार खरीदने वाले बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिनसे ये बदमाश हथियार बनाने के लिए सामान खरीदते थे। आगरा में जमीन विवाद पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगा है। संपत्ति विवाद में खूनी संग्राम, जमीन के लिए सगी बहन को मारी गोली। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगा है। जमीन विवाद को लेकर लगातार खींचतान जारी थी। कई बार कहासुनी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन किसे पता था कि पैसों का लालच और जमीन की सनक इंसान को इतना अंधा बना देगी कि वो अपनी ही सगी बहन का कातिल बन जाएगा। एक सुबह फिर संपत्ति विवाद पर कहासुनी शुरू हुई, लेकिन इस निक्कू चौधरी के सिर पर खून सवार था। उसने फौरन अपनी बहन पूनम चौधरी को गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी भाई की धरपकड़ में जुट गई। आरोपी निक्कू चौधरी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने सारे रिश्तों को तार-तार कर दिया। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसी बहन को उसने मौत की नींद सुला दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया।
वहाँ एक होटल में दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि दोनों लोग शराब के नशे में चूर थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक शख्स दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करता नजर आया। आरोप है कि होटल में हंगामा करने वाले दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मुंबई के पास नवी मुंबई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार ने दो लोगों को कुचल दिया है। सीसीटीवी कैमरे में सड़क हादसे की तस्वीरें कैद हो गई हैं। दो लोग वॉक पर जा रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दोनों लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे थे। मुंबई के पास नवी मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार ने दो लोगों को कुचला है। सीसीटीवी कैमरे में सड़क हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। दरअसल दो लोग वॉक पर जा रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और बड़ी खबर यह है कि कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, कार की टक्कर से दो लोगों की मौत। ये दर्दनाक हादसा नवी मुंबई में हुआ है। दो लोग अपनी धुन में वॉक पर जा रहे थे और इस बीच एक कार काफी तेजी से आती है। कार ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और इन दो लोगों की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर, और किस तरीके से यहाँ पर अगर जरा सी चूक होती है तो वो भारी पड़ जाती है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। तस्वीरें नवी मुंबई की है, जहाँ पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। एक कार चालक इन दो लोगों को कुचल देता है, जिनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो दम तोड़ देते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को शनिवार शाम तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। आफ्ताब पर जेल प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। बताया गया कि आफ्ताब पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तिहाड़ में जेल में पहुंचने पर उसका मेडिकल भी किया गया। इसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दिया गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आफ्ताब को तिहाड़ जेल में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ पहुंचे आफ्ताब पर जेल में निगरानी रखी जा रही है। आफ्ताब की हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की पैनी नजर है। सीसीटीवी के जरिए उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग भी हो रही है। आफ्ताब को दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर वालों पर भी कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने 5 जून के आसपास अपने पिता से भी मुलाकात की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस के रडार पर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफ्ताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफ्ताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। शक है कि 5 जून को जब आफ्ताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि कहीं आफ्ताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफ्ताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में भी था। अब अगली खबर बिहार के छपरा से आ रही है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने 12 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी कार एक घर में जा घुसी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल में सवार 3 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। वहीं इस बीच तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन और 2 तमंचे समेत जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में 25 दिन पहले ही इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी थी। सेक्टर 62 में
बड़ा डी पार्क के पास पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया गया। घिरने पर इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर लूट और डकैती के 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और मुठभेड़ के समय फरार हुए तीसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग भी कर रही है। यूपी के महाराजगंज से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोपी के वहां एक आदमी ने अपनी मां को बुरी तरीके से पीटा। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी शख्स महिला को घर से धक्का देकर बाहर निकालते नजर आया। इसके बाद उसने उसे कई थप्पड़ जड़े और जब इसके बाद भी मन न भरा तो लातों से उसे पीटा। इस बीच उसे रोकने के लिए पास खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर भगा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर एक्शन ले लिया। इस पूरे प्रकरण की जांच कर इसमें आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद की वजह से अपनी मां से मारपीट की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। यहाँ टेरिटी बाजार इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जिसकी लपटें आसपास फैल गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस बीच पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिहायशी इलाके में धड़ल्ले से अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि बंद पड़े फ्लैट में हथियार बनाने का काम हो रहा था। वहीं पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने छापेमारी की और फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में बने हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 24 से ज्यादा तमंचे, 2 देसी पिस्टल शामिल है। इसके साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई कि निकाय चुनाव में इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। ये फैक्ट्री मूल रूप से मेरठ में ये लोग बनाने का काम करते थे, फिर इसको यहाँ पर लाके असेंबल करते थे और कुछ समय हुआ था इनको यहाँ पर आए हुए और इनको वहाँ से पकड़ा है। 4 अभियुक्त से पकड़े गए। पुलिस अब इन आरोपियों से हथियार खरीदने वाले बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है जिनसे ये बदमाश हथियार बनाने के लिए सामान खरीदते थे। आगरा में जमीन विवाद पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगा है। संपत्ति विवाद में खूनी संग्राम, जमीन के लिए सगी बहन को मारी गोली। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगा है। जमीन विवाद को लेकर लगातार खींचतान जारी थी। कई बार कहासुनी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन किसे पता था कि पैसों का लालच और जमीन की सनक इंसान को इतना अंधा बना देगी कि वो अपनी ही सगी बहन का कातिल बन जाएगा। एक सुबह फिर संपत्ति विवाद पर कहासुनी शुरू हुई, लेकिन इस निक्कू चौधरी के सिर पर खून सवार था। उसने फौरन अपनी बहन पूनम चौधरी को गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी भाई की धरपकड़ में जुट गई। आरोपी निक्कू चौधरी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसने सारे रिश्तों को तार-तार कर दिया। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसी बहन को उसने मौत की नींद सुला दिया। मुंबई के पास नवी मुंबई में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कार ने 2 लोगों को कुचल दिया। सीसीटीवी कैमरे में सड़क हादसे की तस्वीरें कैद हो गई है। 2 लोग वॉक पर जा रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के पास नवी मुंबई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार ने 2 लोगों को कुचल दिया। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, आप देख सकते हैं। 2 लोग ये वॉक पर जा रहे थे, तभी अचानक से तेज रफ्तार कार पीछे से आती है और दोनों लोगों को कुचल देती है। जानकारी ये मिली है कि इस टक्कर में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक होटल में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोपी के दोनों लोग शराब के नशे में चूर थे, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक शख्स दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करता नजर आया। आरोपी के होटल में हंगामा करने वाले दोनों लोग शराब के नशे में धुत थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान
पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। पंजाब में बॉर्डर पर तैनात जवानों ने एक बार फिर न केवल घुसपैठियों को भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एक ड्रोन को भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान की ओर से देश में घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। पाकिस्तान की ओर से 2 जगह ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई। अमृतसर के गांव दाउके में जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर गोलियां चलाईं और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान चीन में बने एक ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए। इसके अलावा बीओपी पंजगाई में भी एक ड्रोन की आवाज सुनते ही जवानों ने गोलियां चलाईं। हालांकि वो ड्रोन वापस लौटने में कामयाब रहा। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। बीओपी फरीपुर के सामने पाकिस्तान की जलाला चौकी के पास से कुछ लोग देश की सीमा में घुसते दिखे, जिन पर जवानों ने फायरिंग की तो घुसपैठिए पीछे की ओर भाग गए। पाकिस्तान की एक और साजिश विफल कर दी गई। फिरोजपुर में बीओपी बहादुरपुर के पास पाकिस्तान की ओर से एक उड़ती हुई चीज आती दिखी। जांच में पता चला कि वो एक कार्टून वाला गुब्बारा था, जिसके साथ पाकिस्तान का 10 रुपए का नोट भी था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। यूपी के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार से आई एक कार ने सड़क के किनारे खड़े स्कूटर में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पर बैठे एक बच्चे की मौत हो गई, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में कुछ लोग एक स्कूटर से टिके सड़क के किनारे खड़े नजर आए। तभी दूसरी तरफ से आई एक कार ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनका स्कूटर दूर जाकर गिरा। इस हादसे में स्कूटर पर बैठे एक बच्चे की जान चली गई। लोगों को टक्कर मारी गई, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं कार से रौंदे जाने की वजह से कई और लोगों को भी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोपी की कार का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वो करीब 6 लोग हैं, 7 लोग, और जो हल्के फुल्के जख्मी है वो 15 लोग हैं कम से कम। हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। नासिक में मुंबई हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक लग्जरी कार पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाकर निकली और उसमें आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि समय रहते आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन लग्जरी कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखते ही देखते लग्जरी कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया। पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी आनन फानन में पंप पर रखे आग बुझाने वाले सिलेंडर ले आए और उसकी मदद से कार में लगी आग को काबू करने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई से आगरा की तरफ आने वाले नेशनल हाईवे पर नासिक के ओझर शहर के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर लग्जरी कार सवार फ्यूल लेने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गाड़ी में फ्यूल लेने के बाद जब कार सवार ने उसे स्टार्ट किया तो उसके इंजन से चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते आग के लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि हादसा पेट्रोल पंप से कुछ फीट की दूरी पर हुआ, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। यूपी के मेरठ में दर्दनाक हादसा हो गया। एक चीनी मिल में अचानक से आग लगने से आसपास चीख पुकार मच गई, जिसमें झुलसने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि आग की चपेट में आने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चीनी मिल में लगी आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें उठती नजर आ रही थी। बताया गया कि मिल में टरबाइन फटने की वजह से आग लगी, जो थोड़ी ही देर में पूरे मिल में फैल गई। अचानक मिल से काला धुआं उठता देख आसपास के लोग और मिल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी लोग आग की लपटों और धुएं के बीच इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से मिल में काम कर रहे कई लोग झुलस गए, जिन्हें मौके से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में कर्मचारी की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ बदमाशों ने वड़ा पाव के ठेले पर हमला कर दिया। इस हमले में दुकान का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की तस्वीरें पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ नजर आया कि वड़ा पाव के ठेले पर सामान्य दिनों की तरह भीड़ लगी थी।
लोग वड़ा पाव खा रहे थे। एक आदमी स्कूटर से आया, उसने दुकान के कर्मचारी को कुछ ऑर्डर दिया। उधर दुकानदार भी रोजाना की तरह अपने काम में लगा हुआ दिखा। अचानक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पर हथियारों से लैस 6 लोग आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन लोगों ने ठेले में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक बदमाश के हाथ में हंसिए जैसा दिखने वाला हथियार था, तो वहीं दूसरे बदमाश ने ठेले का सामान जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच एक बदमाश ने ठेले के मालिक पर हमला किया, जबकि दूसरे बदमाश तोड़फोड़ करते रहे। इस मारपीट और तोड़फोड़ के दौरान सड़क पर मौजूद दूसरे लोग खामोश रहे। किसी की भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। बताया गया कि वड़ा पाव की दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट और तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दुकान का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। फिलहाल पुलिस तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक तेंदुआ खेत में बने कुएं में गिर गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को गहरे कुएं से निकालने में जुट गए, जिसके लिए 15 फीट लंबी बांस की सीढ़ी बनाई गई और फिर इसे कुएं में डाला गया। हाँ बस बहुत बढ़िया, सीधी हो गई, सीधी बांध दो रस्सी। जिसके सहारे पानी के बीच से तेंदुआ महज 5 मिनट में सुरक्षित बाहर निकला और जंगल की तरफ लौट गया। इस बीच करीब 2 घंटे तक वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। वहीं तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने के समय एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। बताया गया कि इन दिनों रिहायशी इलाके में तेंदुए का आना लगातार जारी है, जिसकी वजह से वन विभाग के अधिकारी इस इलाके में लगातार निगरानी कर रहे हैं। यूपी के आगरा में तेल तस्करी के एक आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन ले लिया। आरोप है कि वो कई सालों से गाड़ियों में डाले जाने वाले तेल में मिलावट कर उसे बेच रहा था, जिसके बाद आगरा प्रशासन ने पुलिस की अगुवाई में उसकी करीब 16 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उसी करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी जानकारी बकायदा पुलिस ने लाउड स्पीकर की मदद से दी। साथ ही ढोल नगाड़े के साथ उसकी दुकान और मकान पर ताला जड़ दिया। आरोप है कि वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल में मिलावट कर उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस तस्कर के खिलाफ 2018 में एक्शन लिया था और अब करीब 4 साल बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया।